बिरन भैया ले या नवैयावा सवनवा में ना जइबो न नदी। वो साधना उन लोगों ने नहीं किया है, उनको पता नहीं है। कोई ठुमरी गा जाते उसको गज़ल बोल देते हैं, जजेस बोल देते हैं। ये मुझे बहुत खटकता है क्योंकि सारे रियलिटी शोज सारे लोग देखते हैं, उसमें क्यों नहीं शास्त्रीय कलाकारों को बुलाया जाता है? क्यों ये क्राइटेरिया रखा है कि खाली फिल्म वालों को ही जज बनाया जाएगा? यहीं पे तो सबसे बड़ी बात आ जाती है। प्रचार कहाँ हो पा रहा है? सिया संग झूले बगिया में राम ललना, जहाँ पड़ा है हिंदोला ठो जाम ललना सिया संग। ये इसलिए मैंने गाई ये कजरी, बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब हर समय गाते थे। सो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैम। सो आप एक किताब लेकर के आई हैं, बाबा एंड मी। सबसे पहले तो बताइए कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ऊपर आपने किताब लिखी है, उनके साथ में आपने काफ़ी समय गुजारा है, तो उसको लेकर के वो जो आपका एक जीवन रहा उसको किस तरह से आपने किताब में प्रस्तुत किया है? देखिए, ये किताब वाकई ईश्वर की कृपा पाई हुई किताब है, क्योंकि इसको प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी इसको विमोचन किए इस किताब को, और आज हमने राष्ट्रपति जी को दिया और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की किताब की। तो इसी से पता चलता है कि इस किताब में प्रभु के आशीर्वाद है, क्योंकि जिसके लिए लिखा गया है वो साधारण इंसान नहीं थे, साधारण कलाकार नहीं थे। वो भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान थे, जिनको 3 बार भगवान शिव का दर्शन हुआ था और जिनके लिए मज़हब था इंसानियत। तो हम तो धर्म को इंसानियत ही समझते हैं। पहले तो हम इंसान बन जाए, बाद में तो हम ईश्वर को पाएंगे, लेकिन हम लोग इंसानियत को ही तो भूल चुके हैं। आज क्या 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 नहीं हो रहा है, अब देख रहे हैं ना, वो इंसानियत की कमी हो गई है। इसलिए ये किताब मैंने लिखा नहीं है, ये हृदय की भाषा है, बड़ा दिल से लिखा है, क्योंकि उनसे मैंने बहुत पाया है जो कि मैं लिखकर भी ख़त्म कर नहीं पाऊँगी शायद। जब आप बाबा को याद करती हैं तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? क्योंकि आपने लंबा वक्त उनके साथ गुजारा भी, आपने काफ़ी सारे किस्से उनके साथ में शेयर करे हैं कि किस तरह के वो इंसान थे, लेकिन सबसे पहला जो किस्सा याद आता है बाबा का नाम सुनते वो कौन सा है? वो मतलब मैं तुमको अगर बताऊँ ना, एक बार वो बीमार थे और हमको शूटिंग करना था उनके फिल्म के लिए, और वो अपने बच्चों को भी जूते से मार रहे थे, इतने नाराज़ थे क्योंकि उन लोग समझ नहीं पाए थे। जैसे ही मैंने उनमें कान में जाके मैंने एक गाना गाया, बिरन भैया ले या नवैयावा सवनवा में ना जइबो न नदी। आँख खोले, बोले जादूगरनी क्या चाहती? मैंने कहा बाबा शूटिंग, तो उठा दे मुझे। ये जो मैंने पाया ना, उनके लिए मज़हब दुनिया सब कुछ सुर था, इसके सिवा उनकी ज़िंदगी में कुछ था ही नहीं। और जहाँ सुर है वहाँ वहाँ पर ना अपने बच्चे हैं, ना शिष्य है, ना कुछ नहीं दिखता था उनको। वो मेरा परिचय ही नहीं जानते थे और बोल दिए कि कौन, मैंने तुम ऐसा जुगलबंदी करेंगे। तो ये तुम समझ सकते हो क्या थे। आज तो लोग सब कुछ देखते हैं, कौन से घर से है, क्या करती है, सब देख दाख के फिर तो जुगलबंदी की इकरार करेंगे। वो कुछ नहीं देखा मेरी तरफ से। उन्होंने एक लाइन सुना और सब दुनिया ठुकरा के मेरे साथ रहे, जुगलबंदी करते रहे। तो इसलिए ये, और हम चाहते हैं आज का जो नेक्स्ट जनरेशन है इस किताब को पढ़ के संगीत को समझे, गुरु को समझे, गुरु शिष्य परंपरा को समझे। जब तक ज़िंदगी में गुरु की आशीर्वाद नहीं है तो ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो यही मैं कहना चाहूँगी, सब लोग किताब को पढ़ो। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अभी आपने रियलिटी शोज़ का जिक्र किया था, तो रियलिटी शोज़ अगर आपको जज करने का मौका मिले, क्योंकि आप एक उम्दा कलाकार हैं, तो एक पहली ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो आप बदलना चाहेंगे रियलिटी शो से? पहले जब सारेगामापा आती थी उस पर महान महान संगीतज्ञों को बुलाया जाता था, उसमें मैं भी गई थी। लेकिन अब जो सब बॉलीवुड के लोगों को बुलाया जाता है, जिसको वो साधना उन लोगों ने नहीं किया है, उनको पता नहीं है। कोई ठुमरी गा जाते उसको गज़ल बोल देते हैं, जजेस बोल देते हैं। ये मुझे बहुत खटकता है कि इन लोग रहे ग्लैमर के लिए, लेकिन एक शास्त्रीय कलाकार उसमें ज़रूर बुलाया जाए जो कि इन बच्चों को राह दिखाएंगे, अपनी ज़िंदगी को समझाएंगे कि संगीत, ज़िंदगी से समझाएंगे कि संगीत क्या है।
शास्त्रीय संगीत कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है क्योंकि आजकल की जनरेशन वो हिप हॉप टाइप की हो गई है, डिस्को वाली हो गई है, तो उसको लेकर के शास्त्रीय संगीत ताकि आपकी जनरेशन में फिर से आए तो उसके लिए आप क्या कुछ कहना यही चाहेंगे? कहना चाहूँगी, सारे रियलिटी शोज सारे लोग देखते हैं, उसमें क्यों नहीं शास्त्रीय कलाकारों को बुलाया जाता है? क्यों ये क्राइटेरिया रखा है कि खाली फिल्म वालों को ही जज बनाया जाएगा? यहीं पे तो सबसे बड़ी बात आ जाती है, प्रचार कहाँ हो पा रहा है? तो ये बहुत ज़रूरी है और प्रचार भी होगा शास्त्रीय संगीत की और बच्चों को राह भी मिलेगी, यही मैं कहना चाहूँगी। तो वक्त की कमी है, जाते जाते आपसे 2 लाइन तो ज़रूर गुनगुनवाते के जाएंगे हम कि आप 2 लाइन ज़रूर गुनगुनाएं। सिया संग झूले बगिया में राम ललना, जहाँ पड़ा है हिंदोला ठो जाम ललना, सिया संग। ये इसलिए मैंने गाई, ये कजरी बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब हर समय गाते थे। बहुत ही खूबसूरत है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।